बालों को कलर लगाने के बारे में डिटेल समझ लें। मर्दों के लिए और औरतों के लिए बालों को कलर लगाना जायज है या नहीं है। यह बात याद रखें कि ब्लैक कलर लगाना मर्दों के लिए भी जायज नहीं है और औरतों के लिए भी जायज नहीं है। और बाज़ लोग जो इस तरह की बात करते हैं कि जनाजा भारी हो जाता है, जनाजा उसका नहीं होता, फुला होता है, ये होता है, इसकी भी मैं सारी डिटेल बयान करता हूं, तवज्जो के साथ समझ लें। ब्लैक कलर का मैं अर्ज कर रहा हूं कि मर्द के लिए भी जायज नहीं है, औरत के लिए भी बिल्कुल ब्लैक काला रंग का कलर जो होता है वो बिल्कुल काला ब्लैक कलर वो मर्द के लिए भी जायज़ नहीं है, औरत के लिए भी लगाना जायज़ नहीं है। यानी औरत बालों पे नहीं लगा सकती, इसी तरह मर्द बालों पे या दाढ़ी पे उसको नहीं लगा सकता। लेकिन ब्लैक के अलावा जो बाकी कलर हैं, जैसे ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, यानी ब्लैक के अलावा जो बाकी कलर हैं उनको आप लगा सकते हैं। बालों पे भी लगा सकते हैं, औरतें भी लगा सकती हैं, मर्द भी लगा सकते हैं और दाढ़ी पे भी मर्द हजरात लगा सकते हैं। इसमें एक बात मैं ये भी अर्ज कर दूं कि मेहंदी लगाना मर्द के लिए दाढ़ी पे और बालों पे तो जायज़ है, लेकिन हाथों पे और पाँव पे मर्द के लिए मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे औरतों के साथ मुशाबत होती है। इस वजह से मर्दों के लिए मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है। मर्द हजरात जो बालिग हैं, जैसे बड़े हैं, वो खुद अगर लगाते हैं, किसी से लगवाते हैं, तो लगाने वाला भी गुनाहगार होगा, जो लगा रहा है, जिसके लगाई जा रही है वो भी और जो लगा रहा है, दोनों गुनाहगार होंगे। और किसी छोटे बच्चे को अगर लगाई जाती है, जैसे नाबालिग है, नासमझ है, उसको अगर हाथ पर या पाँव पे मेहंदी लगाई जाती है, बच्चे से मुराद है लड़का, बॉय, उसको अगर लगाई जाती है तो बच्चा तो नासमझ है, उसको बेचारे को नहीं पता, तो जो लगाने वाला है वो गुनाहगार होगा। तो मेहंदी हाथों पर और पाँव पर मर्द के लगाना जायज़ नहीं है। वो दाढ़ी पर या बालों पर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। और कलर का मैंने अर्ज कर दिया, ब्लैक के अलावा बाकी लगा सकते हैं, ब्लैक नहीं लगा सकते क्योंकि हदीस पाक में इससे मना किया गया है। दूसरी बात जो ये की जाती है कि जो औरत या मर्द ब्लैक कलर लगाते हैं तो उनका जनाजा नहीं होता, या उनका वुज़ू नहीं होता, उनका गुस्ल नहीं होता, उनकी नमाज जनाजा नहीं होती, उनका जनाजा वज़नी हो जाता है। तो ये सारी बातें गलत हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर कोई औरत या मर्द इस तरह ब्लैक कलर लगाते हैं तो वो गुनाहगार होंगे कि उन्होंने शरीयत की खिलाफ वर्जी की है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ब्लैक कलर से जब शरीयत ने मना किया है तो उनको नहीं लगाना चाहिए था। फिर भी उन्होंने अगर दाढ़ी को या बालों को लगा लिया है तो वुज़ू भी उनका हो जाएगा, गुस्ल भी उनका हो जाएगा, और जनाजे पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, जनाजा भी वज़नी नहीं होगा, और नमाज जनाजा उनकी अदा की जाएगी तो वो भी बिल्कुल हो जाएगी, और उनकी नमाज जनाजा अदा करना मना भी नहीं है। यानी ये अवाम में सिर्फ इस तरह की वैसे बातें मशहूर हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि लगाना नहीं चाहिए, ब्लैक कलर मना है, गुनाह होगा, लेकिन लगा लिया तो ये बाकी चीज़ें जो अवाम में मशहूर है ना, ये होता है, वो होता है, वो सारी गलत हैं, ये अवाम में गलत मशहूर है। एक बात इसमें और अर्ज़ कर दूं कि जैसे मेहंदी लगाई जाती है तो मेहंदी बिलफर्ज मिसाल के तौर पर औरतें अगर लगाती हैं, वो बालों पर या किसी भी जगह पर अगर लगाती हैं, जैसे हाथ पाँव वगैरह पर लगाती हैं, तो उनका अगर जिर्म जम जाता है ऊपर, और वो जिर्म ऐसा जम जाता है कि जिल्द तक पानी पहुँचने में माने है, अगर तो इस तरह की मेहंदी हो या कलर इस तरह का हो कि वो जब लगा हुआ हो तो पानी अगर डाला जाए तो वो जिल्द तक नहीं पहुंच पाता, तो फिर उसकी वजह से वुज़ू और गुस्ल नहीं होगा। लेकिन वो मेहंदी अगर इस तरह की है कि उसका जिर्म तो बाद में इस तरह धो दिया जाता है, सिर्फ कलर बाकी रह जाता है, और वो पानी पहुंचने के माने नहीं है। जब पानी हम वुज़ू के लिए, गुस्ल के लिए डालते हैं तो पानी जिल्द तक पहुंच जाता है, तो तब वुज़ू और गुस्ल हो जाएगा। आमतौर पर जो मेहंदियाँ होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि उनका सिर्फ रंग बाकी रह जाता है, बाकी उतर जाती हैं जब धोएं उनको। लेकिन अगर कोई इस तरह की मेहंदी हो कि उसका जिर्म इस तरह जम जाता है ऊपर कि जब पानी डाला जाए तो जिल्द तक नहीं पहुंच पाता, तो वो मेहंदी अगर लगी हुई है, वो कलर अगर लगा हुआ है, तो फिर वुज़ू और गुस्ल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी वीडियो। जिसको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वो फॉलो कर लें, ताकि आइंदा भी जो इस्लामी मसाइल पर वीडियोस अपलोड हो वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। वीडियो के बारे में अपनी राय लाजमी दे दिया करें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।